तो हमारे पास आ गया है नथिंग हेडफोन 1। इससे पहले नथिंग ऑडियो कैटेगरी में डेब्यू कर चुका है। इनके TWS हेडफोन्स भी आ चुके हैं, लेकिन ये प्रीमियम ओवर द एयर हेडफोन्स फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में। तो जैसा कि आपको देख के ही पता चल गया होगा, इसका डिजाइन जो है वो नथिंग के बाकी प्रोडक्ट से काफी मिलता जुलता है, एक ट्रांसपेरेंट लुक देता है। बट वो इसका हाईलाइट जरूर है। ऐसे प्रोडक्ट पे 20,000 के आसपास खर्च करने वाले हो तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना इसका ऑडियो क्वालिटी, इसकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी, इसका कंफर्ट, बैटरी लाइफ और भी बहुत सारी चीजें। तो मैं इसको अराउंड एक वीक से यूज कर रहा हूँ और इसकी इन डेप्थ टेस्टिंग तो मैंने कर ली है, तो मुझे काफी क्लियर आइडिया लग चुका है कि ये परफॉर्मेंस वाइज कैसा है, इसका ऑडियो कैसा है, बैटरी लाइफ कैसा है और कंफर्ट कैसा है। तो इस रिव्यू में मैं आपको लेके चलूंगा ये बताने कि क्या ये 20,000 रुपए खर्च करने के लायक है या फिर आपको सोनी, JBL, बोस, एप्पल इन सब ऑप्शंस पे देखना चाहिए। तो लेट्स गो। जैसा बहुत से लोगों को पता होगा कि नथिंग का जो डिजाइन है वो हमेशा थोड़ा हटके रहता है। उनका DNA है उनका डिफरेंट डिजाइन, तो वो चीज यहाँ पर भी देखने को मिलती है। नथिंग ने बहुत ही क्लियरली वो सेम पैटर्न यहाँ पर भी यूज किया है। सेम ट्रांसपेरेंट केसेस, अंदर कैसेट जैसा थोड़ा विंटेज वाइब्स वाला लुक, यहाँ पर प्रीमियम मेटल का यूज और ये कुशनिंग जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये भी काफी हाई क्वालिटी है। ऑल एंड ऑल अगर आप देखोगे तो बाहर से ही देख के पता चलता है नथिंग के हेडफोन्स हैं। मैं ऑफिस में इसको लगाकर बैठा था, तो जिन लोगों ने मुझसे कभी बात नहीं की थी वो भी मेरे पास आए और उन्होंने पूछा ये क्या है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो एक अलग सा कॉन्वर्सेशन स्टार्टर तो है ये। तो एक नॉर्मल हेडफोन्स जो कि प्रीमियम क्वालिटी के आते हैं, सोनी 1000 XM5, वो ऐसे दिखते हैं। साइड बाय साइड अगर आप देखोगे तो नथिंग के हेडफोन्स ऑब्वियसली काफी डिफरेंट दिखते हैं, बट अगर मटेरियल की बात करोगे तो दोनों ही हेडफोन्स काफी प्रीमियम है। ये अराउंड 30,000 के रेंज में आता है, ये आएगा 20 में। इसके हेडबैंड का कुशन हो चाहे इसके ईयर कप्स का कुशन हो, ये सब की क्वालिटी अभी तक तो बहुत ही सीमलेस लग रही है। अंदर की मैश, बाहर का ये मेटल और इवन ये जो प्लास्टिक यहाँ पर यूज हुआ है ये भी काफी हाई क्वालिटी है। लेकिन देखने की बात ये होगी कि लॉन्ग टर्म यूज में ये जो बाहर का ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, इस पे स्क्रैचेस, ये सब आते हैं कि नहीं आते हैं, और ये स्वेट जैसी चीजों के साथ, मॉइस्चर जैसी चीजों के साथ वियर एंड टियर विथस्टैंड कर पाता है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने अभी दिखाया, सोनी के हेडफोन्स जो कि फ्लैगशिप हेडफोन्स हैं, बेस्ट सेलिंग हेडफोन्स हैं, उसका कंपेटिटर है अराउंड 8-10 हज़ार रुपये सस्ता आता है। लेकिन अगर हम कंफर्ट और वेट की बात करेंगे तो ये है अराउंड 250 ग्राम्स और ये आता है 329 ग्राम्स। तो ये काफ़ी अराउंड 80 ग्राम हैवी है सोनी के फ्लैगशिप हेडफोन से, जिससे कम्पीट करता है। तो जब आप दोनों को पहनोगे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, वाइल ये एक पॉइंट के बाद थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है। बैंड की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये थोड़ा सा हल्का फील होता है ईयर पे, जाकि ये थोड़ा सा टाइट है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ऐसे करके लगाते हैं तो ये जो ग्रिप है ये टाइट है, और सोनी में यही चीज़ आप देखोगे तो ये उतना टाइट फील नहीं होता है, आपको ईयर्स पे वो प्रेशर फील नहीं होता है। एक डिफरेंस जो आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा, सोनी ये 5 जनरेशन से बना रहा है ये हेडफोन्स, छठा भी आ चुका है, इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, ये इनका फर्स्ट जनरेशन हेडफोन है। तो जो एडवांटेज सोनी को है ऑडियो में तो फॉर श्योर होगा ही, लेकिन जो इसके फीचर्स एंड कंट्रोल्स हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट हैं। इसमें आपको टच कैपेसिटिव कंट्रोल मिलते हैं, इससे कॉल्स उठाना, गाना नेक्स्ट करना, प्रीवियस करना, वॉल्यूम अप डाउन करना, सब कुछ टच से हो जाता है। और बटन्स बहुत ही कम है, यहाँ पर सिर्फ 2 बटन्स हैं, इसमें से एक है पावर और ब्लूटूथ का और एक है नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ करने का। वाइल अगर आप नथिंग के ऊपर आते हैं तो नथिंग में बहुत ही क्रेजी बात है कि यहाँ पर 5 बटन्स दी गई हैं, स्विच एंड बटन्स दोनों बोल सकते हैं। फर्स्ट आपका पावर ऑन ऑफ स्विच, साइड में एक LED इंडिकेटर आता है, बॉटम पे ही चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट और 3.5 mm जैक भी है। बाहर आपको एक ये बटन मिलता है, ये कस्टमाइजेबल बटन है, इसको आप नथिंग X ऐप के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर एक स्विच है, ये स्विच दबने के बजाय, बटन की बजाय ये आगे और पीछे होता है। इसको हम अभी आपको एक क्लोजअप दिखा देंगे, पीछे और आगे, इससे आप कॉल रिसीव और डिस्कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर एक रोलर है, तो ये जो रोलर है ये वॉल्यूम बढ़ाने और घटाने के काम आता है, और इसको लॉन्ग प्रेस करने से आप नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ कर सकते हो। यूज़ करने में ये सारी चीज़ें काफ़ी इंट्यूटिव हैं, ऐसा कुछ दिक्कत तो आई नहीं मुझे यूज़ करने में, बट हाँ एक लर्निंग कर्व ज़रूर है। जैसे कि ये स्विच है, अब आप जब इसको कान पे लगाते हो, कॉल कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के टाइम आपको ध्यान नहीं रहता कि आगे करने से कॉल उठेगी या डिस्कनेक्ट होगी, तो वो लर्निंग कर्व ज़रूर आएगा आपका जब ये आप इन हेडफोन्स को यूज़ करना शुरू करोगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि इतने सारे बटन्स होने की वजह से आपको शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं, बट हाँ ओवर द टाइम आप उसके यूज टू हो जाओगे। हाँ एक हिडन बटन जो मुझे 3 दिन बाद जाके मिली है, मुझे पता ही नहीं था कि इसको पेयर अनपेयर कैसे करते हैं। तो यहाँ अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर एक बटन है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की,
तो अगर आपको इसको पेयर करना है तो उसके लिए अलग से यहाँ पे अंदर एक बटन दिया है। मेरे ख्याल से बटन्स थोड़े कम हो सकते थे, खासकर जब डिज़ाइन में इतने सारे एलिमेंट्स हैं कि एक ईयर कप का सर्कुलर डिज़ाइन, फिर एक हल्का सा रेक्टेंगुलर डिज़ाइन, फिर एक सर्कुलर डिज़ाइन। तो जब आप इसको ऐसे पहनकर ऐसे टच करके फील करते हो तो आपका हाथ कभी इस कुशन पे जाएगा, जहाँ पे फॉर एग्जांपल इसमें एक सीमलेस कप का डिज़ाइन है, इसमें फील करके बटन्स पे हाथ पहुँचाना काफ़ी ईजी है। वाइल इसमें काफ़ी टाइम लगा मुझे ये सीखने में कि ये है स्विच, ये है रोलर, तो और यहाँ पे स्विच। तो अगर ये एक पैनल पे मिलते तो भी इजी था, बट कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, कुछ रोलर है, कुछ स्विच है, तो लर्निंग कर्व का तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। और कुछ लोग शायद से बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे इसको यूज़ करने में, क्योंकि हमारी आदत ख़राब हो चुकी है ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ जो कि प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं। अब अगर आप इनके पैसे दे रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी ऑब्वियसली हाई होनी चाहिए। तो एक दो चीज़ें जो मैंने आपको अपने सिट डाउन रिव्यू में नहीं बताई थी, जैसा कि आप देख सकते हो बारिश हो रही है। ये हेडफोन्स IP52 रेटेड है, इसका मतलब बेसिक डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस इसमें है। तो अगर आपको रन के लिए जाना है और बारिश हो रही है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लगा के जा सकते हो। वो बात अलग है कि इसके जो मटेरियल्स हैं, जो फैब्रिक है और जो प्लास्टिक है, उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है लॉन्ग टर्म में। ऑब्वियसली अगर कुशन भीग जाएगा तो वो चीज़ शायद ड्यूरेबिलिटी में इम्पैक्ट कर सकती है, बट इतना ज़्यादा नहीं करेगी। और जो टाइट ग्रिप की बात मैंने आपको डिज़ाइन वाले पार्ट में बताई थी, वो टाइट ग्रिप एक तरीके से लॉन्ग टर्म यूजेज में थोड़ा सा फील होता है, लेकिन रनिंग के टाइम पे ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। ग्रिप जो है वो काफ़ी सही है, तो अगर आपको भागना है इसको पहन के तो आप डेफिनेटली यही पहन के रन पे जा सकते हो। तो मेरे ओपिनियन में ओवरऑल डिज़ाइन बहुत ज़्यादा टेस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ लोगों को तीखा पसंद है, कुछ लोगों को मसाला पसंद है, कुछ लोगों को प्लेन खाना पसंद है, वैसे ही डिज़ाइन है। ज़रूरी नहीं है कि सबको एक ही डिज़ाइन पसंद आए, लोगों के टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है, मुझे पर्सनली तो ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया, लोगों को अट्रैक्ट भी करता है। कंफर्ट मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। कंफर्ट के हिसाब से थोड़े हैवी होने के बावजूद इनका हेड फील अच्छा है और लॉन्ग पीरियड तक यूज़ करने के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है। मटेरियल अच्छा है, तो नो कंप्लेंट्स इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। तो एक चीज़ जो थोड़ी सी बेटर हो सकती है वो है बटन प्लेसमेंट्स। इनोवेशन के नाम पे रोलर और पैडल और ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, कुछ नया देखने को मिलता है तो अच्छा लगता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा और प्रैक्टिकल हो जाता तो मज़ा आ जाता। तो अब नथिंग एक्स ऐप की बात कर लेते हैं, जिसके साथ आप ये हेडफोन पेयर करके इसके सारे फीचर्स को मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। ऐसे बिना ऐप के भी यूज़ कर सकते हो, बट ऐप के साथ आपको सारे फीचर्स से बेटर कंट्रोल मिल जाता है। तो सबसे पहले नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। देन स्पेशल ऑडियो को कंट्रोल करने का ऑप्शन है, इसमें आप हेड ट्रैकिंग फिक्स्ड के बिटवीन चूज कर सकते हो या फिर ऑफ भी कर सकते हो। देन नीचे टॉगल मिलता है बेस इन्हांसमेंट का, तो अगर आपको बेस ज़्यादा पसंद है तो आप बेस इन्हांसमेंट में जाके उसका लेवल कंट्रोल कर सकते हो। मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है तो मैंने उसको 4 पे किया हुआ है। इसमें 5 लेवल्स तक दे सकते हैं। देन आपको मिल जाता है इक्वलाइजर, जिसमें 2 मोड्स हैं, सिंपल एंड एडवांस्ड। सिंपल मोड में आपको 4 मोड्स मिल जाते हैं। अगर बेस चाहिए तो मोर बेस, ट्रेबल पे फोकस करना है मोर ट्रेबल, या फिर वॉइस पे फोकस करना है, डिपेंडिंग ऑन योर जॉनर ऑफ म्यूजिक आप वो चूज़ कर सकते हो। बाकी एडवांस में जाके अगर आप ऑडियो फाइल हो और आपको अपना ऑडियो अपने अकॉर्डिंग ट्यून करना पसंद है तो आप वो इधर जाके कर सकते हो। देन आपको कंट्रोल सेटअप करने का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप अपने बटन का कंट्रोल कस्टमाइज कर सकते हो, जिसमें आप नॉइस कंट्रोल, स्पेशल ऑडियो, माइक म्यूट, इक्वलाइजर प्रीसेट ये सब सेट कर सकते हो। प्रेस एंड होल्ड करने पे भी सेम ऑप्शंस, मतलब आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो सिंगल प्रेस एंड होल्ड के बीच में। फिर जो आपको रोलर मिल जाता है उसमें सिंगल प्रेस से आप प्ले पॉज कर सकते हो, प्रेस एंड होल्ड से आप ट्रांसपेरेंसी, नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ कर सकते हो, या नो एक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। रोल से आप सिर्फ वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। पैडल लेफ्ट और राइट से आप स्किप फॉरवर्ड, स्किप बैक, आंसर, कॉल लेना और कॉल डिस्कनेक्ट करना कर सकते हो। एंड सिमिलरली अगर पैडल को होल्ड करते हो लेफ्ट एंड राइट करके तो फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड, कॉल्स को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के लिए इसे यूज कर सकते हो। तो अगर आप 20,000 रुपए एक हेडफोन पे खर्च कर रहे हो, वो भी एक ऐसी कंपनी से जिसने पहली बार ही ओवर ईयर हेडफोन बनाया है, तो एक ऑडियो क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हेडफोन्स को डेवलप्ड हैं कैफ के साथ। कैफ एक ब्रिटिश ब्रांड है जो हाई फाई ऑडियो फाइल स्पीकर्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। तो अगर आप कैफ का नाम पहली बार सुन रहे हो तो ये एक काफ़ी रिनाउंड ब्रांड है, काफ़ी हाई एंड ब्रांड है, और नथिंग का इनके साथ टाई अप करना एनीवे एक बहुत बड़ी बात है। तो फ्यूचर में भी हम इनके प्रोडक्ट्स में अगर कैफ पावर्ड ऑडियो देखते हैं तो आप एक्सपेक्ट करो कि प्रीमियम ऑडियो क्वालिटी इनके आने वाले प्रोडक्ट्स में भी मिल सकती है। तो नथिंग हेडफोन 1 का साउंड सिग्नेचर थोड़ा एनर्जेटिक साइड पे है, वेयरएज सोनी का जो XM5 है उसका साउंड थोड़ा सॉफ्ट और रिफाइंड है। नथिंग थोड़ा सा बोल्ड है। ऐसे अगर एग्जांपल दूं तो जो अगर आप
थोड़े थम्पी और हिप हॉप टाइप के ट्रैक सुनते हैं तो उसमें जो बेस है, जो ट्रेबल है, जो हाइज हैं और जो मिड्स हैं वो थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं, आपको कान में ज़्यादा फील होंगे। वेयर सोनी में थोड़ा सॉफ्ट फील होते हैं और थोड़े प्रिसाइज होते हैं और थोड़े क्लियर फील होते हैं। अगर बात करें साउंड स्टेज की और इंस्ट्रूमेंट्स सेगमेंटेशन की और इन सब चीज़ों की, तो दोनों में मैं कहूँगा कि 19-20 का ही अंतर है। नथिंग ने ऑडियो में काफ़ी अच्छा काम किया है, वोकल्स काफ़ी क्लियर हैं और जैसे कि मैंने कहा साउंड स्टेज काफ़ी सरप्राइजिंगली वाइड है फॉर क्लोज बैक हेडफोन्स। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी बहुत अच्छा है। ये हेडफोन्स का साउंड सिग्नेचर कैजुअल यूजर्स के लिए एंगेजिंग है और अगर आप क्रिएटर्स हो तो आपके मॉनिटरिंग या फिर वीडियो एडिटिंग जैसे टास्क के लिए भी बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है अगर आप इसे 3.5 mm जैक के साथ यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको क्रिटिकल साउंड प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग जैसे काम करने हैं तो मैं फिर ये रिकमेंड नहीं करूँगा। कैजुअली आप कर सकते हो लेकिन प्रोफेशनली शायद आपको और दूसरे हेडफोन्स पे जाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इस हेडफोन के ANC मतलब नॉइज कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी की, जो कि दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है व्हेन इट कम्स टू प्रीमियम ओवर ईयर हेडफोन्स, जिसका राजा है ये XM5। अभी तक XM6 भी आ चुका है पर वो इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट हाँ जब आएगा तो हम जरूर टेस्ट करेंगे। तो अभी के लिए एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन काफ़ी इंप्रेसिव है नथिंग हेडफोन 1 में। लो फ्रीक्वेंसी नॉइज जैसे कि AC हो गया, मेट्रो की आवाज़ हो गई, ट्रैफिक की आवाज़ हो गई, या अगर आप एरोप्लेन में बैठे हुए तो उसके इंजन की जो नॉइस है वो बहुत ही एफिशिएंटली कैंसिल करता है। इसको जैसे ही आप कान पे लगाओगे और नॉइस कैंसिलेशन ऑन करोगे आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि ये काफ़ी हाई क्वालिटी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देता है, वेरी क्लोज टू सोनी एंड इवन बोस। मिड रेंज वॉइसेस भी 60 टू अराउंड 70% तक फिल्टर हो जाती हैं और ट्रांसपेरेंसी मोड जो है वो बहुत नेचुरल लगता है। सोनी से स्लाइटली रोबोटिक फील होता है लेकिन यूजेबल है, चाहे वो आउटडोर अवेयरनेस हो या फिर आप इंडोर से यूज़ करते हो। तो आउटडोर्स में ही बोलूँगा कि आपको डिफरेंस पता चलेगा। इंडोर में तो आई थिंक इट पासेस द प्राइस बेंचमार्क कि अगर इस प्राइस पे ऐसा मिल रहा है तो आई थिंक इट्स गुड इनफ। सोनी और बोस का ANC अभी भी स्लाइटली बेटर है अगर कंपेयर करें तो, स्पेशली एडेप्टिव स्विचिंग और इन्वायरमेंटल मैपिंग में। लेकिन नथिंग ने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा डिलीवर किया है। ये अराउंड 8-10 हज़ार रुपये सस्ता मिलता है। उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि मुझे कोई कंप्लेन नहीं है ऑडियो क्वालिटी में, ना ANC में, ना ट्रांसपेरेंसी में, तो गुड जॉब देयर। तो अब बात करते हैं इसके माइक की एंड कॉल क्वालिटी की। तो मैंने इसको जैसे कि एक हफ्ते यूज़ कर ही लिया है, तो मैंने इसे फ़ोन के साथ यूज़ किया, लैपटॉप के साथ यूज़ किया, गूगल मीट की कॉल्स भी करी ऑफिस की और नॉर्मल कॉल्स भी करी, इंडोर आउटडोर दोनों। और अभी तक जो बोल सकता हूँ इसकी कॉल क्वालिटी काफ़ी बढ़िया निकल के आई है। इसके बाद हम आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स डाल देंगे इस वीडियो में जिससे आपको पता चल जाएगा कि इंडोर कंडीशंस, साइलेंट कंडीशंस और आउटडोर कंडीशंस में इसका माइक कॉल पे कैसे परफॉर्म करता है। मैं तुम्हें नथिंग हेडफोन 1 से कॉल कर रहा हूँ। हम्म। अभी तुम्हें मेरी आवाज़ कैसी सुनाई दे रही है? काफी क्लियर है। काफ़ी क्लियर है। मैं हम्म। अभी तो थोड़ा लाउड बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा धीरे बोलता हूँ तो बताना। अभी तो मैं थोड़े से साइलेंट एनवायरनमेंट में हूँ तो इस हिसाब से तो आई थिंक इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम्म। अभी थोड़ी देर में विंडी में टेस्ट करते हैं, विंडी एनवायरनमेंट में देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। ओके। ओके ठीक है। तुम्हारी साउंड भी वैसे काफी सही आ रही है। तुम अच्छा, मैं वैसे थोड़ा तुमने तो लाउडली से नॉर्मल, बोल रहा हूँ तो ये आवाज कैसी आ रही है? काफी सही है, काफी क्लियर है। ओके। जैसा कि आप देख सकते हो इस टाइम मैं बाहर हूँ रोड के किनारे और यहाँ पर गाड़ियाँ भी निकल रही हैं, काफ़ी सारी नॉइज़ भी है, लोग भी हैं। तो हाँ, लेट्स सी आउटपुट में पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी कैसे निकल के आ रही है, नॉइज़ कैंसलेशन कैसा है, वॉइस क्लियर है कि नहीं है, एंड सिमिलर क्वालिटी है कॉल पे भी। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कॉल में ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है वाइल यू आर यूजिंग द हेडफोन्स आउटसाइड, जहाँ पे थोड़ा विंड है, जहाँ पे क्राउड की नॉइज़ है, गाड़ियाँ हैं आसपास। तो या दिस सैम्पल विल टेल यू हाउ इट इज़। तो जहाँ तक बैटरी लाइफ की बात है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप 20-21 हज़ार रुपये एक हेडफोन पे खर्च कर रहे हो। अभी तक जब मैंने ये हेडफोन एक हफ्ते पहले टेस्ट करना शुरू किया था तो इसकी बैटरी 100% चार्ज की थी। मैं तब से अब तक इसको अराउंड 15 to 16 आवर्स यूज़ कर चुका हूँ एंड अभी भी इसकी बैटरी अराउंड 40% है। तो नथिंग क्लेम करता है अराउंड 35 आवर्स ऑफ प्लेबैक ऑन ऑडियो एंड 30 hours of playback on LDAC, and with ANC off around 80 hours of playback on audio, which is a good thing because Sony में भी इतना playback नहीं मिलता है। बट हाँ, मेरी टेस्टिंग के हिसाब से अभी तक मैं बोलूँगा कि काफ़ी इंप्रेसिव बैटरी लाइफ है। बट एक चीज़ है कि बैटरी लाइफ
का वर्डिक्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद ज़्यादा बेटर दे सकते हैं। मे बी हम आगे जाके एक लॉन्ग टर्म रिव्यू इसका और डाल देंगे ताकि आपको पता चले कि बैटरी कैसी चल रही है। अभी तक एक हफ्ते के हिसाब से आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द बैटरी लाइफ। 5 मिनट चार्ज करने पे अराउंड 2.5 आवर्स का प्लेबैक मिल जाता है। ऐसा नथिंग क्लेम करता है, लेकिन मैंने इसको 40 to 100% चार्ज किया था विद इन फ्यू मिनट्स, अराउंड 15-20 मिनट्स, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। तो अगर आपको कहीं निकलना है बहुत जल्दी और इसमें बैटरी नहीं है तो आप 10 मिनट चार्ज करके इसको आराम से 3-4 घंटे तो यूज़ कर सकते हो ANC के साथ। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अगर आप एग्जिस्टिंग नथिंग यूज़र हो या आप फ्यूचर में नथिंग के फ़ोन्स यूज़ करना चाहते हो तो ये हेडफोन्स के साथ आपको कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स भी मिल जाएंगे जो मेरे हिसाब से काफ़ी कूल हैं और हमने इससे पहले किसी और हेडफोन्स में नहीं देखे। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक फीचर है चैनल हॉप। जब आप कंजेस्टेड एरियाज़ में हो जैसे कि एयरपोर्ट्स या फिर कैफ़ेज़ और ब्लूटूथ सिग्नल्स का इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये फीचर ऑटोमेटिकली क्लियरर फ्रीक्वेंसी पे स्विच कर देता है, आपको बिना किसी एफर्ट के बेटर कनेक्शन मिल जाता है। ऐसा ही एक और फीचर मिल जाता है एसेंशियल स्पेस। ये एक मूड साउंड इंजन है जिसमें वाइट नॉइज जैसे कि फॉरेस्ट रेन, चाइम्स जैसे एम्बियंट साउंड्स प्रीलोडेड होते हैं। आप बस एक बटन से ये एक्टिवेट कर सकते हो। वर्क या ट्रैवल के टाइम ये बैकग्राउंड रिलैक्सेशन क्रिएट करता है बिना एक्स्ट्रा ऐप के। ये जो दोनों फीचर्स हैं ओनली वर्क इफ़ यू हैव नथिंग स्मार्टफोन्स, तो इसके लिए आपको नथिंग इकोसिस्टम के अंदर होना ज़रूरी है। बट ये डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन है। तो अब आ जाते हैं इसकी पोर्टेबिलिटी पे और कुछ एक्सेसरीज जो आपको इसके साथ मिल जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये केस देखने को मिलेगा। ये हार्ड केस है जैसा कि आप सुन सकते हो। ये मटेरियल तो अच्छा है लेकिन मुझे इसका वेट थोड़ा बल्कि लगा। अगर मैं कंपेयर करूँ साथ में सोनी 1000XM5 का केस, ये इससे काफ़ी लाइट फील होता है क्योंकि इनको इतने जनरेशन्स का डिज़ाइन का एक्सपीरियंस है तो इन्होंने इसको थोड़े थोड़े टचेस दे रखे हैं। जैसे कि आप इसको फोल्ड करके अगर देखें तो ये इजीली, इससे थोड़ा सा पतला भी है, ऐसा देखने में आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप इसको बैग में स्लिप करते हैं तो ये शायद ज़्यादा इजीली फिट हो जाएगा। ये हार्ड केस है, राउंडेड है तो थोड़ी जगह तो लेगा। तो इसको अगर आपको कैरी करना है तो मिनिमम आप इसका साइज़ देख लीजिए। इतना बड़ा एक स्लिंग बैग टाइप का साइज़ तो आपको कैरी करना ही पड़ेगा। फेस के साइड में देख सकते हो अगर आपको एक आइडिया चाहिए हो कि कितना बड़ा साइज़ है इस हेडफोन के केस है। उसके साथ आपको मिल जाता है एक ऑक्स केबल 3.5mm जैक के लिए जो कि उसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, और एक USB टाइप C to टाइप C केबल जो कि मेनली चार्जिंग के काम आएगा। तो फाइनली क्या आपको इस पे 20,000 रुपये खर्च करने चाहिए या फिर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देके कुछ ज़्यादा रिलायबल ऑप्शन सोनी जैसा चूज़ करना चाहिए? मेरे ओपिनियन में नथिंग के हेडफोन्स की USP उसके प्रोडक्ट की तरह डिज़ाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डिज़ाइन से थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस होते हो तो इसका डिज़ाइन काफ़ी अलग है। बेटर अभी नहीं कह सकते, वो यूज़ करने पे पता चलेगा कि कितना बेटर है, कितना इंट्यूटिव है, लेकिन ऑब्वियसली बेटर है। स्टाइल स्टेटमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। ऑडियो क्वालिटी मैं बोलूँगा कि फर्स्ट हेडफोन्स के हिसाब से नथिंग ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इफ़ नॉट बेटर, इट्स ऑलमोस्ट देयर व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन विद सोनी और इवन एप्पल एयरपॉड्स मैक्स। ANC टॉप क्लास है। 20,000 रुपये के हिसाब से ऑडियो, ANC, ट्रांसपेरेंसी, आई वुड गिव इट फुल मार्क्स। खैर डिज़ाइन अच्छा है लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, बटन्स इंटरेस्टिंग हैं पर बहुत इंट्यूटिव नहीं है, बहुत यूज़फुल या फिर बहुत इजी टू यूज़ फील नहीं होती है। दूसरी चीज़, इसका वेट जो है वो मैं सोचता हूँ अगर ये 30 ग्राम भी कम कर देते हैं, अराउंड 300 ग्राम्स भी होता तो शायद लंबे यूजेज के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता। बैंड थोड़ा सा कम स्टिफ हो सकता है क्योंकि वो कान पे प्रेशर एक पॉइंट के बाद फील होता है, वो मैंने खुद फील किया है। उसके अलावा अगर फीचर्स की बात करूँ तो ऐप के साथ जो भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं वो यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आएगा। ओवर द टाइम आई थिंक और बेटर हो जाएंगी चीज़ें, ऐप में और फीचर्स आ जाएंगे। बट छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि अगर आप इसे विदाउट फ़ोन यूज़ कर रहे हो और आपको बैटरी लाइफ पता करनी है कि कितनी बैटरी इसमें बची हुई है, तो वो पता करने के लिए कोई भी साउंड प्रॉम्प्ट नहीं है कि आपको अंदर से एक वॉइस आके बता देगी कि हाँ 30% बैटरी लेफ्ट या 40% बैटरी लेफ्ट। उस चीज़ की कमी है, वो यहाँ पे ऐड हो सकता है। उसके अलावा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अच्छे हैं, बहुत सारे हैं। मुझे ऐसा कोई मेजर कंप्लेन नहीं है। इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, कुछ नया आता है तो ऑब्वियसली हम लोग को भी रिव्यू करने में मज़ा आता है। तो अगर आपको 20 से 22,000 के दाम में एक अच्छा रिलायबल ऑडियो परफॉर्मेंस चाहिए विद अ स्टाइलिश डिज़ाइन, तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। मैं यही बोलूँगा अगर आपको इसे खरीदना है तो बस थोड़ा सा वेट करिए, मार्केट में थोड़े यूनिट्स निकल जाएँ, लोगों के फीडबैक आ जाएँ, लॉन्ग टर्म यूजेज से थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद ये परचेज करें। वरना अभी के हिसाब से एक हफ्ते के यूज़ में इसकी बैटरी लाइफ, इसकी ANC,
इसकी डिज़ाइन, कंफर्ट, एवरीथिंग इज़ वैल्यू फॉर मनी फॉर श्योर, एंड इन सम एरियाज इट इज़ इवन क्लोजर टू मोर एक्सपेंसिव एंड मोर रिलायबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम सोनी. आई विल गिव इट अ थम्स अप फॉर श्योर, बट अगेन थोड़ा वेट करना, थोड़े रिव्यूज़ आने देना मार्केट में, क्योंकि पहला प्रोडक्ट है. अभी हमें इसका और लॉन्ग टर्म टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कंज्यूमर फीडबैक आएगा तो खरीदना ज़्यादा सेंस बनाएगा. तो अगर अभी तक आप इस वीडियो पे टिके हुए हो और आपने पूरा रिव्यू देख लिया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ना सिर्फ स्मार्टफोन्स बट और कैटेगरी में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे. जैसे आज हम एक हेडफोन का लेके आए हैं, वैसे ही टीवीज, टैबलेट्स और भी चीज़ों के रिव्यूज़ आएंगे. तो फटाफट से गिज़बॉट को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.